पहुंच रहे लड़के बहुत बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2021 को लेकर के विवाद चल रहा है। अब रेलवे ने इन 6 सवालों का जवाब बहुत ही विस्तार से दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो सवाल और उसके जवाब। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के उम्मीदवारों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था, जिसके बाद रेलवे ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा सभी उम्मीदवारों को सवालों का जवाब विस्तार से दिया है। जवाब में रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि आरआरबी एनटीपीसी परिणाम में किसी भी तरह का कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई है। सभी प्रोसेस नियमों के साथ और अनुशासन में रह करके हुए हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या सवाल थे और उसके जवाब में रेलवे ने क्या कहा। पहला सवाल ये था, कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक स्तरों पर योग्य घोषित कर दिया गया है। इसमें रेलवे ने जवाब देते हुए कहा प्रत्येक स्तर पर अलग अलग ग्रेड के साथ CBT 2 होगा। यदि उम्मीदवार योग्य हैं जो उच्च स्तर के पद के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसे निचले स्तर के CBT में उपस्थित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। उच्च पदों के लिए CBT 1 पास करना भी जरूरी है। अगला सवाल रेलवे से ये पूछा गया था कि कटअप बहुत ज़्यादा है। इस पर रेलवे ने जवाब दिया कटअप को सामान्य अंकों के आधार पर तैयार किया गया है, जो सामान्य रूप से रॉ स्कोर से अधिक होते हैं। कटअप उस पद के लिए अधिसूचित रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। लगभग 35,000 रिक्तियों में से 10+2 उम्मीदवारों के लिए 21 लगभग 10,500 रिक्तियां अधिसूचित की गई है। जहां स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं, वहां 10+2 के कटऑफ सामान्य स्कोर के आधार पर स्नातक उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा है। रेलवे से पूछा गया अगला सवाल ये था, स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए पात्र होने का अनुसूचित लाभ ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को मिल रहा है। अगर पहले की तरह स्नातक और 10+2 स्तर के पदों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया होता तो उन्हें 2 अलग अलग परीक्षाओं में सफल होना होता। रेलवे ने इस पर जवाब दिया समय और एनर्जी बचाने के लिए ग्रेजुएट और 10+2 स्तर के पदों के लिए भर्तियों का मिलाया गया है। साथ ही CBT 1 के मानकों को 10+2 स्तर के स्तर पर रखा गया है ताकि 10+2 स्तर के छात्रों को नुकसान ना हो और केवल CBT 2 में ही स्तर अलग होंगे। अगला सवाल ये था, एक पद के लिए 10 प्रत्याशी संघर्ष थे, अब 10 पद के लिए 1 प्रत्याशी संघर्ष करेगा। रेलवे ने इस पर जवाब दिया लगभग 35,000 अलग अलग उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और योग्यता एवं वरीयता के आधार पर केवल एक पद के लिए एक उम्मीदवार की नियुक्ति की जाएगी। कोई पद रिक्त नहीं रहेगा। इन सारे सवालों में से सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा फैलने वाला सवाल ये था, आरआरबी ने नोटिफिकेशन की रिक्तियों के केवल 4 से 5 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस पर रेलवे ने जवाब दिया नोटिफिकेशन में रिक्तियों को 20 गुना की दर से पदवार किया गया है, जैसा कि अधिसूचना के पैरों 13 विस्तृत रूप से लिखा गया है। लिस्ट में लगभग 7 लाख रोल नंबर हैं, जो लगभग 35,000 की अधिसूचित रिक्तियों का 20 गुना है, ना कि 4 से 5 गुना। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता है अगले